इच्छामि इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मत्थेर वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मत्थेर वंदामि। इच्छकार सुहदेवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्व ओछो जी स्वामी शाता छे जी। गुरु प्रसाद भात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मत्थेर वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान अभूत्योमि अभिंतर देवस्यम खामेव इच्छम खामेमि देवस्यम जंकिंची अपत्यम पर्वत्यम भत्ते पाणे विनय वेया वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीणम सुमम वा बायरम वा तुबे जाणः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। शाता छे साहेब जी અત્યારે આપને इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मत्थेर वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान वायना संधि साऊ इच्छम इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मत्थेर वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान वायना लेशु ले जाओ इच्छम इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मत्थेर वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ज्ञानं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंचनमुखारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोमय। जय सुयान भगवो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगानम जय महत्वा महावीरम। वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरमिमसते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, सबको रिक्वेस्ट है कि YouTube का Zoom का माध्यम कोई अपनी बात करने के लिए न करे। प्लीज फॉलो द डिसिप्लिन, नहीं तो YouTube के अंदर सब जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आपको जब किसी से बात करनी है पर्सनल मोबाइल से करो। YouTube पर Zoom में कोई भी कुछ भी नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्लास के सिवाय दूसरी बात नहीं। अभी हम यहाँ पर दूसरी क्लास ले रहे हैं और ये हमारी चल रही है रविवार की दूसरी क्लास, जिसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल के बारे में भी विचार विमर्श करते हैं। सम्यक दर्शन को टिकाए रखने के लिए क्या करना। नंबर 2, सम्यक दर्शन को मात्र उपशम भाव के अंदर मिथ्यात्व मोनीय कर्म की प्रकृतियों को दबाए रखेंगे तो कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो उपशम भाव से क्षयोपशमिक भाव में कैसे आवे। नंबर 3, क्षयोपशमिक में आने के बाद में क्षय के परसेंटेज कैसे बढ़ावे। नंबर 4, क्षयोपशमिक में क्षय के परसेंटेज बढ़ाते 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 क्षयिक कैसे करें। ये बातें हमको बरोबर समझनी है। नंबर 5, ये आपको ध्यान देना है कि अब आया हुआ सम्यक दर्शन कहीं वापस चला न जाए, कोई ऐसे परिबल खड़े न हो जाए
कि हमारे हाथ में से बाजी वापिस छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात पर आप ध्यान रख लीजिए। तो ये हम जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ से मिथ्यात्व के गुणस्थान पर मेहनत की और वो मेहनत करके आप आगे बढ़े, और जब आप आगे बढ़े तो आपने ये मेहनत यहाँ से जंप लगा करके सीधे आप चौथे गुणस्थान पर आए। ये था अपूर्व करण का कार्य कि आपने ग्रंथि भेद मिथ्यात्व के गुणस्थान पर रह करके किया और सीधे आप 14वें गुणस्थान पर आ गए। अब पहली बार जो सम्यक दर्शन होगा, वो सम्यक दर्शन किसी को भी पहले क्षायिक भाव का नहीं होता है। कोई भी हो, पहले पहले किसी को भी सम्यक दर्शन क्षायिक भाव का नहीं होता है भाई साहब। तो जो होगा शुरुआत में औपशमिक सम्यक तो भी होता है, फिर बाद में क्षायोपशमिक भी होता है। औपशमिक होगा तो लंबा काल टिकेगा नहीं था। अब ये क्षायोपशमिक की कक्षा का होगा, अब उसको कैसे टिकाना है, इसलिए इसके आगे का गुणस्थान जो जोड़ा है वो उसकी सुरक्षा के लिए जोड़ा है। इधर देखिए, अब चौथे गुणस्थान पर आ गए, अब यहाँ आप 5वें गुणस्थान पर आओगे। अब ये देश वृत्ति जो है, ये जो व्रत नियम पक्षखान जो जोड़े हैं, ये किसके जोड़े हैं 5वें गुणस्थान पर? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम पाप प्रवृत्तियों का प्रमाण घटा रहे हैं। बस इतना ही काम हो रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ पाप प्रकृतियों का प्रमाण घटा रहे हैं। कितना घटाएंगे? जो भी कोई प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, जितना भी घटा सकते हो घटाइए, ताकि क्या हो कि आप इसके कारण वापिस दोबारा पाप प्रवृत्तियां इतनी न बढ़ा ले कि सम्यक दर्शन बाजी हाथ में से आई हुई भी चली जाए। इधर देखिए आप, अब जब गिरेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से गिरेंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ से गिरेंगे तो फिर यहाँ आ सकते हैं। ये दूसरा तीसरा गुणस्थान गिरने के टाइम के हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिक्स भाव के आ जाएंगे, सास्वादन भाव के आ जाएंगे। आपने दूध पाक बासुंदी खाई और वॉमिट हो गई साहब, अब वमन हो गया, वॉमिट हो गई, क्या करेंगे आप? खाया तब आपको दूध पाक का टेस्ट आया, हाँ जी दूध पाक बड़ा अच्छा मीठा ऐसा वैसा सब आपको ख्याल में आया, लेकिन वो तो वापस वॉमिट हो गई, तो वमन में तो निकल गया, निकल गया, पेट में से निकला है, मेमोरी में से उसकी टेस्ट नहीं निकली। वो जो टेस्ट आया था वो आपके अंदर है। तो अब आपको ये करना है कि ये जो सम्यक दर्शन यहाँ पर हो गया, चलो भाई साहब बड़े किस्मत वाले आप हैं कि अब आपको सम्यक दर्शन जो हो गया है, अब आप क्या करो, यहाँ इसके सराउंडिंग चारों तरफ जो है, अब आप ये 5वां गुणस्थान यहाँ जोड़ लीजिए। इस 5वें गुणस्थान के अब आप यहाँ पर ला करके ऐसे जोड़िए। कुछ आप व्रत ले लो, छोटे छोटे नियम ही सही आप ले लो, कुछ आप पक्षस्थान में आ जाओ, और आप कुछ अपनी तरफ से साधना आराधना में जुड़ जाओ। तब तपस्या में जुड़ जाओ। आपको जो भी उचित लगे, आप जो भी करना चाहते हो आप करिए। आप सामायिक करने में अपना समय दे दीजिए। आपने सामायिक में आराधना करने का, साधना करने का आपने साधा है, नियम करना है, तो ये भी आपकी साधना ही है, सामायिक साधना भी काम की है। अब इसमें से जो लो आप,
व्रत में हमने ये क्लास भी कर ली है, 12 व्रतों का स्वरूप आपको समझा दिया है। अब ये 12 व्रत जो है इनका आप आचरण कर लो अच्छी तरह से, काम हो जाएगा भाई साहब। ये क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से सम्यक दर्शन को अंदर सुरक्षित रख रहे हैं, आप में से बाजी जाने नहीं देंगे। जो सम्यक दर्शन आपने प्राप्त कर लिया है अब जाएगा नहीं, खो नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, क्योंकि क्षायोपशमी का है हमको भी मालूम है, बहुत कच्चा है हम भी जानते हैं। इतना कच्चा है, इतना कच्चा है, कल क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, कैसा नुकसान हो सकता है पता नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया ऐसी है। भाई हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया मतलब मैं कोई दुनिया से बाहर तो नहीं जा रहा हूं ना, संसार से दुनिया से बाहर तो निकल नहीं गया हूं, मैं भी परिवार में रह रहा हूँ, समाज में रह रहा हूँ, व्यापार व्यवसाय में रह रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, खाना पीना भी हो रहा है, कुटुंब परिवार भी चला रहा हूँ, पत्नी पुत्र भी है, संसार भी है, सब कुछ है मेरा, मैं सबके साथ जीवन जी रहा हूँ। और इतना बड़ा समाज है, इतने लोग हैं, इतना व्यापार व्यवसाय है, दुनिया बहुत बड़ी है भाई साहब, मेरे भी 1000 काम है, 2 पैसा कमाना कोई सामान्य बात नहीं है, संसार चलाना कोई छोटी बात नहीं है, व्यापार व्यवसाय करना कोई छोटी बात नहीं है। आजीविका चला करके एक व्यक्ति कमाए, 5 जने का कुटुंब सबका भरण पोषण करे, तो भाई साहब आज झूठ बोलेगा तभी तो पैसा कमाएगा, नहीं तो कहां से कमाएगा बेचारा। अब उसके सामने ऐसा व्यक्ति जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, अब उसको अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रखने के लिए बहुत भगीरथ पुरुषार्थ करना पड़े। अच्छे अच्छों का सम्यक दर्शन चला जाता है, अच्छे अच्छों का चला जाता है, मतलब क्या समझे आप, अच्छे अच्छों का मतलब क्या समझते हो आप, महावीर स्वामी के जैसे का चला गया, दूसरे किसकी बात कर रहे हैं, क्यों चला जाता है भाई साहब। अब संसार के कोई ना कोई परिबल तो काम आएंगे, मैंने 2-3 बार कहा है आपको, ये बिल्कुल पेंडुलम जैसा है, ये पेंडुलम जिस तरह से चल रहा है, सम्यक दर्शन हमारा कभी तो ऊपर भाव चढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, फिर कभी चढ़ जाते हैं, फिर कभी गिर जाते हैं, फिर कभी मेहनत करो फिर वापस चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। घड़ी का पेंडुलम जिस तरह से चलता है वैसे हमारे भावों के अंदर भी आंदोलन जो है, कब बढ़ते हैं कब घटते हैं, कब बढ़ते हैं कब घटते हैं, कब बढ़ेंगे कब घटेंगे, कल कैसा निमित्त मिला, कल कैसे निमित्त मिलेंगे, कल क्या मिलेगा, कल क्या परिस्थिति सामने आएगी, कल कैसी परिस्थिति सामने आएगी, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो फिर हम बचाएंगे कैसे, सुरक्षित रखेंगे कैसे। आप इधर व्रत लोगे तो व्रतों के अंदर प्राणातिपात का प्रमाण घटाइए, हिंसा घटाइए। आप गृहस्थ हैं, श्रावक है, आपको ये नहीं कहा है कि आप प्राणातिपात हिंसा आदि सर्वथा छोड़ के बैठिए, जी हाँ नहीं कहा है, लेकिन प्रमाण तो घटा सकते हो ना, कुछ तो घटाइए, कुछ तो घटाइए। आप मृषावाद है, झूठ बोलना है, अरे भाई साहब कुछ तो झूठ बोलना कम करिए आप, थोड़े बहुत विषय में ही सही कुछ तो झूठ बोलना कम करिए, अदत्ता दान चोरी करना कुछ तो कम करिए। चौथे मैथुन सेवन के अंदर चलो भाई साहब आपने महीने में 10-20 दिन ही सही छोड़ा, कुछ तो घटाया है प्रमाण, कुछ तो कम करिए। परिग्रह का प्रमाण, परिग्रह दुनिया भर का इकट्ठा कर रहे हो, अति संग्रह कर रहे हो, कुछ तो प्रमाण घटाइए, कहीं ना कहीं तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा। ये घटाने के लिए आप इधर आकर छोटे छोटे नियम ले लो, छोटे छोटे नियम ले लो। आपने ले लिया मैं महीने के अंदर 10 दिन रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मैं आलू प्याज आदि अनंत काय की जीव हिंसा नहीं करूंगा, मैं अपने लाइफ के लिए जो छोटे छोटे नियम हैं वो लीजिए। सम्यक दर्शन की सुरक्षा को करने बढ़ाने के लिए
आपने लिया कि मैं दर्शन पूजा करूंगा, प्रतिदिन पूजा करने जाऊंगा, भगवान के नाम की माला फेरूंगा, प्रतिदिन नवकार स्मरण रेगुलर करूंगा साहब। अरे करिए ना, कुछ तो करेंगे, नहीं तो टिकाएंगे कैसे? सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखेंगे कैसे? अभी तो क्षाइक बनाने का मेहनत तो नहीं है, आज तो वैसे भी क्षाइक नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन काल के हिसाब से राजी होकर के तो नहीं चलना है ना। पंचम काल है, कलयुग है, तो कलयुग है इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं हो सकता है तो चलो 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 भूल जाओ, चलो बोलो अपना खाना पीना मजा करो साहब। कई लोग आज भी हमको ऐसे मिलते हैं, महाराज जी अरे जिंदगी इतनी छोटी है, 70-80 की तो जिंदगी है, क्या आप ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अरे छोड़ो ना महाराज, खाने दो ना, बच्चे हैं खाने दो, उनकी फ्रीडम दो। अरे बस जिंदगी बस छोटी सी है क्या जिंदगी में, खाओ पियो मौज करो। आज ये मानसिकता वाले बहुत बढ़ते जा रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चोरड़िया जी ध्यान रखिए, अब पंचम काल के कलयुग में अब मिथ्यात्व बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, पाप करने वाले बढ़ेंगे, पाप की प्रवृत्तियां बढ़ेगी, भाई साहब बहुत मुश्किल काल आएगा। ऐसी परिस्थितियों में अगर चोरड़िया जी आपको ये कहा जाए कि कलकत्ता में जहां आप रहते हो वहां चारों तरफ 1000 डाकू गुंडे लोग रहते हैं, अब आपका 1 करोड़ का हार जो है उनको पता चल गया है, बचेगा क्या? बोलिए साहब। एक महिला यहाँ पर बंबई के जौहरी बाजार के अंदर अपनी बहन के लिए शादी के निमित्त आभूषण दागिने खरीदने गई साहब, और जैसे ही खरीदने जिस दुकान के अंदर गई उसने 10 लाख का एक नेकलेस लिया और बाहर आई। अब वहां पर 10 लोगों ने आकर इतनी चारों बाजू इतनी भीड़ बना ली, पता भी नहीं चला उनको, और उसके पर्स में से नीचे से चाकू से काट करके 10 लाख का हार निकाल। वो बेचारी बाहर सामने 10 कदम फुटपाथ पर सामने गाड़ी है, गाड़ी में बैठना है, वो चुपचाप अपने गाड़ी में बैठकर घर आई। घर आकर के परिवार वालों को सबको दिखाना है, उसने बैग खोली तो देखा कुछ नहीं है। अरे ये क्या हुआ, मैंने बैग में रखा कि नहीं रखा? बैग में हाथ डाला तो पर्स ही बोला फटा हुआ है। अरे कब चला गया, कब क्या हो गया, कब क्या हो? अब उसको, एक महिला को 10 लाख का हाथ जला जाए भाई साहब, क्या होता होगा आप सोच लो आप। नीति बहन आप भी सोच सकते हो ना, यू आर ऑल्सो द लेडीज नो। एक 10 लाख का नेकलेस हार, वो दूसरे के लिए लेने। अब वहां, अब ये 10 रुपए की सब्जी मार्केट में नींबू मिर्ची मिलती है, वहां तो कोई नहीं करेगा, वहां कौन आपके पर्स काटेगा सब? 10 रुपए के लिए नींबू मिर्ची के लिए कौन काटेगा? लेकिन जौहरी बाजार बहुत बड़ा एरिया है ना, वहां कोई 10 लाख के बिना कम तो लेने जाएगा नहीं था। तो 10 जने ऐसे इकट्ठे होकर, वो महिला जैसे ही बाहर निकल ली, उन्होंने चारों तरफ से भीड़ बना करके चारों तरफ घिर गए। अब वो बेचारी समझती है भाई साहब जौहरी बाजार में भीड़ बहुत होती है, यहाँ भीड़ बहुत होती है, अब फुटपाथ पर से, दुकान पर से, फुटपाथ से सीधी गाड़ी में बैठना है। 10 कदम के अंदर कब जो है उस भीड़ के अंदर उन लोगों ने कैसे पर्स काटा और हार निकाल दिया, पता ही नहीं। अब वो बेचारी रो रो के पछता रही है कि अरे अरे मैंने कहाँ ये बीड़ा उठाया, और दूसरों के लिए, मेरी बहन के लिए मैं हार लेने गई, अब मेरे घर के जाएंगे, मुझे भर के देना पड़ेगा, ऐसा वैसा 10 बात आई समझे कि नहीं, अब करना क्या है, क्या करना। अब मैं ये पूछता हूँ चोड़िया जी, ये आपका सम्यक दर्शन 10 लाख का नेकलेस है कि 10 करोड़ का है कि 100 करोड़ का है? अरे इसकी भी कोई कीमत है कि नहीं है? अनमोल है साहिब जी। अमूल्य। अनंत जन्मों के बाद यथा अमूल्य। करण अपूर्व करण करके कैसे हमने सम्यक दर्शन पाया है, इसके लिए तो महावीर ने अपूर्व करण का शब्द दिया। सोचिए, आप कल्पना करिए क्या कितनी मेहनत से हमने पाया था, और चला जाएगा हाथ में से, कल हम क्या करेंगे? सिर पर हाथ देकर रोएंगे।
और सबका जाने वाला है। माता जी सुन लो, सबका जाने वाला है। कब जाएगा? मृत्यु के समय जाएगा और चला जाएगा हाथ में से, और दूसरे जन्म में जाकर खड़े रहेंगे, फिर मिथ्यात्वी होकर के बैठेंगे, फिर मिथ्यात्वी बन करके बैठेंगे। अब साहिब क्या, जी अंत समय में याद रहेगा तो भी? अब क्या मालूम क्या होता है, क्योंकि है ही ऐसा। 10-20% के क्षयोपशम वाला हमारा सम्यक दर्शन है, और मृत्यु के अंतिम क्षण तक क्या होगा कुछ भी पता नहीं। साहिब जी इसका पुरुषार्थ बताइए कि अंत समय में ये बिल्कुल याद रहे। क्या करना, अब आज ही नहीं रह रहे, आपको अंतिम समय की चिंता कर रहे हो। आज पूरे दिन 24 घंटे का बीत रहे, एक नवकार मंत्र का जप करने को तैयार नहीं है लोग, एक सामयिक करने को तैयार नहीं है, दर्शन पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। इनको कुछ बोलो तो ये कारण, उनको कुछ बोलो तो ये कारण, ये बताते मैं क्या करूं भाई साहब, मेरे घर से मंदिर बहुत दूर है, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं भाई साहब, मेरे तो सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अब यूं बातें करके लोग छोटी छोटी बातों के छोटे से नियम को भी पालने को तैयार हैं। नहीं महाराज, जाएगा क्यों तो जाएगा क्यों तो महाराज है, महाराज जाएगा क्यों? नीचे रख दो। तो बात ये है कि अंतिम समय में क्या परिस्थिति होगी, ये नहीं है कि सम्यक दर्शन को धक्का लग जाए और चला जाए। इसीलिए तो हमें पूरा प्रयत्न करना है, पूरा प्रबल पुरुषार्थ करना है कि भाई हम कैसे सुरक्षित रखें। आप तो मृत्यु की बात जाने तो, आज दिन में जा रहा है ना, दिन दहाड़े लूट हो रही है। आज की बात करिए, हमारी तो दिन दहाड़े लूट हो रही है। महावीर स्वामी जैसे का मरीचि के तीसरे भव में चला जाए तो भाई साहब, आज तो हम तो पंचम काल के कलयुग में कहाँ है, कहाँ है पंचम काल का कलयुग कैसा है सोचिए। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये यूक्रेन रशिया के वॉर में अब रशिया एटम बॉम्ब की धमकियां दे रहा है, तो खाली यूक्रेन ही मरेगा क्या? उधर से वो धमकी दे रहा है, सब अपने पास कितना एटम बम है वो गिना रहे हैं, आप और हम यहाँ बैठे कहाँ पिघल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा था, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसी परिस्थिति आएगी, बताइए आप क्या करना है। ऐसी स्थिति के अंदर अब हमारे लिए एक विकल्प बच रहा है व्रतों का, एक विकल्प बच रहा है नियमों का, एक विकल्प है कुछ पचखान का व्रत तपस्या का, एक विकल्प हमारे पास कुछ जाप है, साधना है, आराधना है, उपासना है, दर्शन है, पूजा है, भक्ति है, कुछ तो है ना हमारे पास। अब जो भी कुछ है, जितना है, आप इतना सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखिए। मात्र सुरक्षित रखना है ऐसे नहीं, उसे बढ़ाना है, परसेंटेज में बढ़ाना है। मान लिया कि मेरा सम्यक दर्शन 20% वाला है, मैंने क्षयोपशम के अंदर 20% ही क्षय किया है, 80% मेरा उपशम है, तो मुझे ये डर जरूर है कि जो 80% उपशम में दबा हुआ पड़ा है ना, वो कभी भी उछल सकता है, क्योंकि उसको 80% वाले को निमित्त 1000% मिल रहे हैं। उपशम भाव का जो दबा हुआ भाग पड़ा है, उसको जो है इतने इतने निमित्त मिल रहे हैं, इतने निमित्त मिल रहे हैं कि अब उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम। अब उसको कैसे करना है, और हम मात्र बस सुरक्षित रख के सुरक्षित रख के सुरक्षित रख के राजी रहेंगे, कैसे चलेगा। हमें 20 के 25% करना है, 25 के 30% करना है, 30 के 35% करना है, 30 के 40% करना है, करना जरूर है, हर हालत में करना है, कैसे भी करके करना है। हम ये नहीं चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं
जो है वही रह जाए, जितना है उतना ही रह जाए, बस 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 बहुत संतोष हो गया। भाई साहब, ऐसे संतोष मान के आप रुक जाओगे तो कैसे चलेगा? उम्र तो बढ़ रही है, उम्र तो बढ़ रही है, शरीर आयुष्य तो बढ़ता जा रहा है। आप चोटिया जी राजी हैं कि आपके पास 2 करोड़ की दौलत इकट्ठी हो गई, इतने में आप राजी हैं? आप प्रति साल प्रति वर्ष कुछ कमा करके बुढ़ापे के लिए कुछ 2 के 4 करना, इकट्ठा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं महाराज। तो क्या होगा भाई साहब? एक कैंसर आ जाएगा, कल बीमारी आ जाएगी, 10-20 लाख यूं उड़ जाएंगे साहब। सही बात। आज ये परिस्थिति हो रही है, कैसे करेंगे आप? सही बात। तो इस तरह से हम इसमें उधर 2 करोड़ के 4 करोड़ करना चाहते हो डबल, इधर 20% के 30% भी करना नहीं चाहते हो, और 20% हो गया इसमें राजी होकर के ओ हो, हमारे पास तो पूरे हिंदुस्तान का राज्य आ गया। भाई साहब, ऐसे राजी होने की जरूर नहीं है। बहुत बहुत मेहनत लगने वाली है साहब, बड़ी मेहनत लगने वाली। चलो, अब इतने बड़े पुरुषार्थ के अंदर इन नियमों में से हम कौन सा नियम लें? कौन सा नियम नियमित रूप से, नियम का मतलब यही है कि भाई हमारी हैबिचुअल एक्टिविटीज को जो नियमित कर दे साहब, तो वो नियम करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा सम्यक दर्शन जिसके कारण टिका है, जिसके कारण बना है। अब पहली बात, परमात्मा की उपासना। हाँ जी, अब परमात्मा की उपासना आप किन तरीकों से कर सकते हो? क्या हमारे भगवान के दर्शन करने का नियम प्रतिदिन का है? क्या हमने ये नियम रखा है कि मैं बिना दर्शन किए मुंह में पानी नहीं डालूं? सबसे पहले मैं परमात्मा की उपासना करूंगा ही करूंगा, मुझे परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी ही करनी है। अब मैं उसके बिना खाने पीने नहीं बैठूंगा, मुझे पहले खाने की इच्छा नहीं आएगी, खाने के विचार नहीं आएंगे, मैं पहले खाने पीने की चिंता नहीं करूंगा। मेरा प्रस्ताव ये है, क्या फर्क पड़ जाएगा घंटे 2 घंटे लेट खाया नहीं खाया, आधा घंटे से क्या लेट खाया, क्या फर्क पड़ेगा? नंबर 2, दूसरे अर्थ में अगर आप परमात्मा की पूजा करना चाहते हो, भगवान पूज्य है, पूजनीय है, और उनकी पूज्यता के प्रति हम हमारे पूज्य भाव को प्रकट करें, यही तो पूजा है। अब उसके लिए द्रव्य उपकरण लगेंगे तो हम वापरेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? अब परमात्मा की उपासना करने के लिए आप उनका जाप है, जिसको हम नामस्मरण कहते हैं, आप नामस्मरण, नाम भगवान के नाम का जाप करना चाहते हो, करिए। आपको जितने प्रमाण में करना है, आप परमात्मा के जो है कुछ स्तोत्र पाठ है, भगवान का भक्तामर का स्तोत्र पाठ है, नमयून का स्तोत्र पाठ है, तीजय पौत्र का स्तोत्र, जो आपके परंपरा में जहां जिसको जो प्रचलन मिले, आप भगवान की जो है गुण स्तुति, थोड़ी बहुत भी कुछ लगती है आपको करने जैसी तो आप करिए। इधर ये करते करते अब आपको ये भी देखना है
साहिब जी आप म्यूट पे हो। परमात्मा का ध्यान कर सकते हो। ध्यान के अंदर हम कुछ भी अपनी तरफ परमात्मा का ध्यान। हम्म हम्म यहाँ पर हम कोई परमात्मा की ध्यान साधना, भगवान का ध्यान रखिए। अभी आप दूसरी बात नहीं करोगे, नहीं तो आप कहोगे कि ये देखना है, श्वास देखना है, शरीर देखना है, ये देखना है, वो देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, परमात्मा का ध्यान। इधर उधर चले जाओगे, कोई बोलेगा ये ध्यान करो, कोई बोलेगा वो ध्यान करो। आजकल ध्यान शब्द के नाम पर बहुत बड़ा बाजार चल रहा है, बहुत कुछ बिक रहा है शब्द पर। ये नहीं चाहिए। आप परमात्मा का ध्यान, जो हमारे इस ध्यान के विषय में बैठ रहा है वो। अब परमात्मा के विषय में आप कुछ जो है अपनी तरफ से स्वाध्याय, उनके चरित्र पढ़ना है, कुछ भी सूत्र पाठ है, चरित्र है, अर्थ चिंतन है। ये अभी हम पहले परमात्मा के विषय की बात कर रहे हैं। ज्ञान के विषय की दूसरी बात करेंगे, चारित्राचार की दूसरी बात करेंगे, क्योंकि हमारा सम्यक दर्शन पहले केवल ज्ञानी सर्वज्ञ वितरागी तीर्थंकर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पर आ रही है, हम भगवान के साथ जुड़े हैं। एक आप भी समझते हैं छोड़िया जी, अभी एक लाइट जुड़ी हुई है साथ की, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के साथ जुड़ी है। अभी वहां से करंट चला जाए, आपकी लाइट बंद हो जाए, क्या करेंगे आप? हमारा सम्यक दर्शन किसके आधार पर टिका हुआ है? जिसके आधार पर टिका हुआ है उसको प्राधान्यता दीजिए ना फिर, नहीं तो फिर हम कहाँ रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। नियमित रूप से प्रतिदिन की उपासना में ये अनिवार्य है। अरे जैसे हमारा घर है, अब नीति बहन एक परिवार की महिला है, आप घर चला रहे हो, बेटों के लिए, पति के लिए भोजन बना रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, एक डेली शेड्यूल तो है ना आपकी। तो डे टू डे शेड्यूल के अंदर आपने इसमें से किस बात को आपने ध्यान दिया है? आपने एक बात भी जोड़ी है कि नहीं मैं नियमित रूप से इतना तो करूंगी। हाँ जी, मैं परिवार के लिए मेरा कर्तव्य है, मैं माँ बन गई हूँ तो मेरा कर्तव्य है, मैं पत्नी बन गई हूँ मेरा कर्तव्य है, मेरे सिर पर घर की जिम्मेदारी है, मुझे इतना करना ही करना है। ठीक है, आप करिए, पालिए। क्या अपनी आत्मा के लिए थोड़ा टाइम निकाल कर कुछ नहीं कर सकते आप? ये क्या बात हो गई? जब आपको वो दूसरा बात यहाँ पर आत्मा की बात आए तब आपके पास समय नहीं है। आज तो फैशन हो गई है भाई साहब, नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम। महाराज जी समय नहीं मिलता है, महाराज जी बिल्कुल समय, ये जो भी बात करो, जो भी एक समय की बात करो तो बोले समय नहीं, दर्शन की बात करो बोले समय नहीं है। मैं कहता हूँ भाई जप कर लो, परमात्मा का नामस्मरण। महाराज जी मैं नींद में से सुबह उठता हूँ ना तो 7 नवकार गिन लेता हूँ, मम्मी ने कहा है मैं गिनता। 7 नवकार गिनने में 7 मिनट नहीं लगती है, उनको 108 नवकार का बोल दो तो महाराज साहब इतना तो नहीं होता है, इतना कैसे होगा? 7 मिनट में वो 7 नवकार तो 3 मिनट में, 2 मिनट में गिन लेते हो। कई लोगों को नींद में से उठते ही मोबाइल चाहिए भाई साहब, आज आजकल तो चाय के पहले मोबाइल चाहिए, ये तकलीफ हो गई है। अब क्या करना, क्या ऐसे ही हम करते रहेंगे तो ये कैसे टिकेगा? जिसके साथ जुड़ा, अभी हमने परमात्मा की बात की है, हम गुरु की बात करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, हम तत्व की बात करेंगे, हम सिद्धांत की बात करेंगे, हम निष्ठा की बात करेंगे, अभी बहुत कुछ बात करनी है। अभी तो एक छोटा सा विषय लिया है, परमात्मा की उपासना। अब इतनी उपासना के अंदर हमें कुछ ना कुछ करना है, अनिवार्य है। क्या करना अनिवार्य है, कितना करना अनिवार्य है, पहले उसको ध्यान में लो, आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसको हम भूल जाएंगे या उपेक्षा कर देंगे, छोड़ देंगे,
नहीं चलेगा, ये बात भी है इतनी ही। आप इसको फिर हम आगे चलेंगे दूसरी क्लास के अंदर। हाँ जी, इसके लिए भी मैं आपको कह रहा हूँ, आज तो 18 तारीख हो गई है, 1 जनवरी से हम थोड़ा रिशफल कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, क्लासेस भी चेंज होगी, टाइम टेबल भी थोड़ा चेंज होगा। आप अपने सजेशन जिनको भेजना है आप भेज दीजिए। दूसरे सब्जेक्टों के बारे में यहाँ डिस्कशन मत करना, बस मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे 2 मिनट में हम उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र चालू करने जा रहे हैं। जिनको इंटरेस्ट हो जुड़ना। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।